मित्रता के बारे में आपको सुनाऊंगा, तब वाणी में विराम दूंगा। कलयुग के मित्र विक्रमादित्य हमारे भारत के राजा हुए। जो मैं अभी बता रहा था, विक्रमादित्य भर्तृहरि के भाई थे, बड़े ध्यानी थे, वो ज्ञानी थे। तो उनके 9 रत्नों में कालिदास भी थे, कालिदास। और कालिदास की मित्रता श्रीलंका के राजा कुमारदास, श्रीलंका के माता सीता जब वहाँ पर उनको रावण जब उठा के ले गया, पहले तो लंका केवल कहा जाता था, और माता सीता को रावण जब ले गया और अशोक पेड़ के नीचे जब रखा, तो लंका केवल नहीं श्रीलंका नाम पड़ा। तो वहाँ के जो राजा थे कुमारदास, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था जानकी हरण। ग्रंथ का नाम ही था जानकी हरण। और कवि भी थे और भक्त भी थे। कालिदास से उसकी मित्रता हो गई। मतलब विक्रमादित्य के यहाँ कभी कभी वो राजा आते थे, कुमारदास श्रीलंका के राजा। और भारत के राजा विक्रमादित्य थे, भारत के राजा और श्रीलंका के राजा, दोनों में। तो वही आने जाने में कालिदास से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। तो कुमारदास ने, श्रीलंका के राजा कुमारदास ने एक पंक्ति उन्होंने बनाई कि अपने आप बन गई। वो बगीचा में घूम रहे थे, उपवन में, तो उन्होंने, कुमारदास ने देखा एक कमल दूसरे पर चढ़ा हुआ था, एक कमल दूसरे पर चढ़ा हुआ था। तो उनके मुंह से निकल गया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न दृश्यते। कमल के ऊपर कमल को न चढ़ते देखा, न कभी सुना। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न दृश्यते। कमल के ऊपर कमल, और आधी पंक्ति नहीं बन रही थी। देखिए, एक श्लोक जो होता है ना, वो 32 अक्षर का होता है। हमारे धर्मशास्त्र में, वेदों में 7 छंद पाए जाते हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, जगति। तो अनुष्टुप छंद जो होता है, उसमें 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद बनता है श्लोक। नीचे 16, ऊपर 16, 16 16 32 था, वो पूरा अनुष्टुप छंद बनता है। तो आधी पंक्ति तो बन गई, लेकिन आधी पंक्ति नहीं बन रही थी। तो कुमारदास ने श्रीलंका में उन्होंने घोषणा करवाई, आधी पंक्ति जो बना देगा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न दृश्यते, कमल के ऊपर कमल चढ़ते न देखा न सुना। तो आधी पंक्ति जो बना देगा, उनको 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा मेरी ओर से, और मुँह मांगा दान दिया जाएगा। तो एक वेश्या ने सोचा, ये हमारा क्या जिंदगी है, हमारा क्या जीवन है, मैं ही पंक्ति बनाती हूँ, आधी पंक्ति, क्या जीवन है ये। और 1 लाख रुपया मिलेगा, फिर मैं याचना करूँगी तो कुछ और ही मिल ही जाएगा, आराम से भजन ध्यान करते हुए जीवन यापन करूँगी। तो वो पंक्ति बना रही थी, लिख रही थी, बार बार लिख रही थी, और बन नहीं पा रही थी पंक्ति।
तो बार बार वो मिटा रही थी, लिख रही थी, मिटा रही थी, क्योंकि अक्षर भी उतना ही होना चाहिए। हलंत, उपसर्ग, विसर्ग आदि सब छोड़ करके 16 अक्षर की पंक्ति होनी चाहिए, अर्धाली। उसी समय कालिदास के मन में हुआ कि मैं चलता हूँ श्रीलंका, और कुमारदास को कुछ बताए बगैर चुपके से श्रीलंका चले गए। और जाते जाते शाम हो गई, मेन दरवाजा बंद हो गया। सोचा आज नहीं कल अचानक मिलूंगा कुमारदास से और उनको अचंभित करूंगा। देखो मित्र मैं आ गया, देखूंगा उनको कितनी खुशी होती है। नहीं होता है चकमा देने के लिए। और रात में कहाँ रुकूंगा, तो वही उन्होंने देखा वो वेश्या बार बार बना रही थी पंक्ति और काट रही थी, बना रही थी और काट रही थी। तो कालिदास तो एक नंबर के कवि थे ही। उसने जाकर के कहा बहन क्या कर रही है? का ऐसी बात है, यहाँ के राजा ने घोषणा की है ये अर्धाली अगर बन जाएगी तो 1 लाख रुपये और मुँह मांगा दान मिलेगा। ये क्या जीवन है? अपने जीवन से मुझे घृणा आ गई है, मुझे घिन आ रही है। पैसा मिल जाएगा तो आराम से जीवन यापन मैं करूँगी। कालिदास ने कहा बहन इसको मैं बना देता हूँ, और तुरंत कालिदास ने बना दिया। वो बनाया, ऊपर वाली पंक्ति क्या थी कुमारदास की? कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तदृश्यते। कमल के ऊपर कमल को न चढ़ते देखा न सुना। तो नीचे वाली पंक्ति ठीक मिलती जुलती होनी चाहिए ना। बाले तव मुखाम भोजे कथा मिंदी वरद्वयम। हे बाले तेरे मुख रूपी कमल पर ये 2 नयन रूपी कमल खिले हैं, क्योंकि आँख को भी कमल कहा जाता है। राजीव नयन बोले मधुसम बानी राम कहानी। भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की जो आँखें उसको कमल से उदाहरण दिया गया है। बाले तव मुखाम भोजे कथामिंदी वरद्वयम। तेरे मुख रूपी कमल पर 2 नयन रूपी कमल खिले हैं। खूब सुंदर पंक्ति बन गई। पूरी पंक्ति क्या हो गई? कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तदृश्यते बाले तव मुखाम भोजे कथा मिंदी वरद्वयम। वैश्या तो बहुत खुश हो गई, कहा महाराज भोजन पाओ और आराम करो। भोजन करा दिया, कालिदास अपना लेट गए, बिछावन दे दिया। अब तो कल मिलना है कुमारदास से। और जब लेट गए तो वेश्या के मन में अब पाप होता है, जब मैं पंक्ति दिखाऊंगी, है ना, और पंक्ति दिखा करके इनाम लूंगे, और ये अजनबी कहीं वहाँ पहुँच जाता है, पहुँच गया और कहेगा इस पंक्ति को तो मैंने बनाई है, तब तो हमको दंड भी देंगे और इनाम भी छीन लेंगे। न रहे बांस न बजे बांसुरी। कालिदास को ही समाप्त कर देती हो। खंजर लिया और सोए हुए कालिदास के सीने में घोंप दिया। बेचारा छटपट करके मर गया। सुबह पंक्ति लेकर के जाती है वेश्या, महाराज आपके घोषणा के अनुसार मैंने पंक्ति बनाई है, इनाम दीजिए। और जब देखा ना, वाह, कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तदृश्यते बाले मुखाम भोजे कथा मिंदी वरद्वयम। कमल के ऊपर कमल न चढ़ते देखा न सुना। तो हे, और नीचे वाली पंक्ति, हे बाले तेरे मुख रूपी कमल पर 2 नयन रूपी कमल खिले हैं। वाह कितना बढ़िया और इतना सुंदर सटीक, न ज्यादा अक्षर हुआ। देखिए जिनको छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो रचना नहीं कर सकता है। छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको कहते हैं पैंगल।
उपनिषद, पैंगल उसका नाम है। उसका जब अध्ययन होगा तब आप रचना कर सकते हैं। कुमारदास भी कवि थे। उसने कहा इतना बढ़िया सटीक, और ये कैसे इतना बढ़िया बना दिया। तब कुमारदास ने कहा तो सही सही बताओ, ये पंक्ति तुमने बनाई है? तुमने कोई रचना की है? कोई ग्रंथ का नहीं, पहली बार। कहा तुम सही से बताओ, इसका मैं तहकीकात करूँगा, खोज करूँगा, और सही से अगर गलत निकल गया, सही नहीं निकला, तो तुमको सजाए मौत दूंगा। डांट करके जो कहा तो डर गई। कहा हाँ हमारे का अजनबी ने बनाया। कहा वो अजनबी कहाँ है? कुछ नहीं बोलने लगी। तब कुमारदास ने आकर के देखा, ये तो मेरा मित्र है, ये कालिदास, मेरे मित्र को तुमने मार डाला। खूब ठाट शाही, एकदम बढ़िया से मान सम्मान के साथ, और पूरे नगर में घुमाया गया उस पार्थिव शरीर को, और चिता रच करके, और जब अग्नि संस्कार किया तो रहा नहीं गया कुमारदास को। मेरे मित्र को इस उल्टा ने मार डाला। स्वयं उछल करके और उस चिता पर जल गए। मित्र के साथ कुमारदास भी जल गए। मित्र नहीं तो मैं क्या करूँगा जीवित रहकर। देखिए कलयुग की मित्रता कैसी होती है। ऐसे मित्रता हो, धन्य है ऐसे। एक तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण सुदामा मित्रता, और कलयुग में कालिदास और श्रीलंका के राजा कुमारदास की मित्रता। वही भगवान श्री राम कह रहे हैं सुग्रीव को, तुम मेरे मित्र हो। सुन सुग्रीव मारी हों बालिहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। हनुमान जी ने मित्रता कराई थी। बातें बहुत है। श्री सद्गुरु महाराज की